हमें कथा सुनने का भगवान ने अवसर दिया है। कथा मिली है तो कन्हैया भी मिलेंगे। इस बात को मन में आप विचार कर लीजिए। अगर तुम्हें कथा सुनने के लिए मिली है तो कन्हैया भी मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। और जरूर मिलेंगे। विश्वास रखिए। भाव से प्रभु चरणों में बैठ करके अपने मन को केंद्रित करते हुए ठाकुर जी से अपनी प्रीति जोड़ लो। और यहां साधक की भगवान के प्रति सुंदर प्रीति होती है, उसको भगवान का साक्षात्कार होना प्रारंभ हो जाता है। मुझे भी मेरे ठाकुर जी ने 16वीं बार शीतला माता के मंदिर में कथा करने का जो अवसर प्रदान किया है, लगातार 16 साल 16वीं कथा मेरी यहाँ मंदिर में चल रही है। और हर कथा के अंतर्गत में एक अलग प्रकार का अनुभव मुझे खुद होता है। अनुभव खुद होता है। कथा इतनी पुरानी होते हुए भी बिल्कुल हर बार नई सी लगती है। हर वर्ष एक आनंद की अनुभूति अलग होती है। जितनी बार श्रोताओं ने कथा सुनी होगी, आपको हर कथा के अंतर्गत में कुछ अलग ही अनुभव प्रतीत हुआ होगा, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि के स्वरूप अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। लेकिन हम लोग उस परमात्मा की पावन कथा श्रवण करने के लिए भाव लेके बैठे हैं। तो यहाँ साक्षात मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं। और जिस समय कथा सुनते सुनते मेरी बहनों और भाइयों आपका भाव शुद्ध हो जाएगा, तो ठाकुर जी को कहीं बाहर से आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद तुम्हारे दिल से तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। भगवान खुद प्रकट हो जाता है। ये भागवत स्वयं भगवान गोविंद का वामंग स्वरूप है, जिसमें साक्षात स्वयं ठाकुर जी विराजते हैं। भागवत जी का हर श्लोक ही कृष्ण है और उसका अर्थ श्री राधा है। यहां राधा और गोविंद दोनों का दर्शन होता है, दोनों यहां कृपा वर्षाते हैं। समझ लो प्यारे, वही भागवत का आनंद प्राप्त हो रहा है, वही भागवत का साथ अच्छी ओर जा रही है। और अब हमने जीवन जिंदगी का असली अर्थ समझा है कि जिंदगी का असली अर्थ क्या है। श्रीमद्भागवताक्षोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। और वो भी हमें भगवान कृष्ण के जन्म उपलक्ष्य में, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कथा सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हो, तो ये कथा हमको हजारों कथाओं के फल के बराबर पुण्य प्रदान करती है। इस समय जो कथा हम सुनते हैं, जैसे एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, दोनों ही संसारी जीव को भवसागर से निकाल के भगवान के धाम की यात्रा कराते हैं, भगवान के धाम तक पहुंचाते हैं। तो कथा हमको भवसागर में डूबते हुए व्यक्ति को भवसागर से निकाल के भगवान के धाम तक की यात्रा कराती है, भगवान के धाम तक पहुंचाती है। इसलिए अगर हमको मनुष्य जीवन मिला है तो कथा सबको सुननी चाहिए। जिनके जीवन में कथा नहीं, जिन्होंने जीवन में ठाकुर जी को स्वीकार नहीं किया, भगवत वाणी नहीं सुनी, उसने मनुष्य जीवन लेने का कोई अर्थ ही नहीं समझा प्यारे, कि मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है।
जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, और श्रवण रंध्र ही भवन समाना। कि नैनन संत दरस नहीं देखा, और लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्हें हरि